नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण की खबर अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि लगभग बन चुकी है आपके लिए कोरोना की दवा। जानिए कब से मिलेगा फ्री में टीका। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से टोल प्लाजा पर अधिक जेब ढीली करनी होगी, टोल दरें 8% बढ़ेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी के मिशन कश्मीर से पाकिस्तान में कोहराम सताने लगा है, पीओके छिनने का डर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ग्राहक कर पाएंगे सही और गलत टायर की पहचान, सरकार करेगी रेटिंग जारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सिर्फ 5,000 रुपए में अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाइए और बिजली के पैसे बचाइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुशांत केस में नया खुलासा, अस्पताल कर्मचारी का दावा कि शरीर पर 15 से 20 सुई के निशान थे और एक पैर मुड़ा हुआ था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी की इस योजना में बिना पेट्रोल और डीजल के चलेंगी कार। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और कई बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो लगभग बन चुकी है आपके लिए कोरोना की दवा। जानिए कब से मिलेगा फ्री में टीका। जी हां, कोरोना टीके का परीक्षण तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय बाजार में 2021 की शुरुआत में वैक्सीन उपलब्ध हो जाने की उम्मीद बढ़ रही है। इस समय वैश्विक स्तर पर 4 संभावित टीके, जिन्हें 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में स्वीकृति मिल जाने का अनुमान है। कोरोना की दवा को भारत के कुछ लोगों पर इस्तेमाल किया गया है और परिणाम अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे में आशा जताई जा रही है कि जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी और पूरे देश में जल्द ही मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी और हम सभी को मुफ्त में इसकी दवा मिल पाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। आलू 40, टमाटर 50 तो धनिया 2,000 रुपए किलो। जी हां, सब्जियों के दाम देश में आसमान छूते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते दामों में महिलाओं के किचन का बजट बिगड़ता जा रहा है। कोविड-19 का असर सबसे ज्यादा सब्जियों की कीमतों पर पड़ता नजर आ रहा है। जहां पहले लोग 100 रुपए में झोला भर सब्जी खरीद लाते थे, अब वहीं आलू, टमाटर, हरा धनिया, शिमला मिर्च के दाम सुनकर होश उड़ रहे हैं। सब्जी मंडी में 5 से 10 रुपए किलो बिकने वाला आलू 35 रुपए से 40 रुपए, टमाटर 70, प्याज 35, गोभी 80, हरी मिर्च 100 से 150 रुपए में मिल रही है। यहाँ तक कि सब्जियों के साथ मिलने वाला हरा धनिया भी 200 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी मंडी से बाहर बिकने वाली सब्जियों के दाम पिछले 2 सप्ताह से 2 गुना तक बढ़ गए हैं। मंडी में सब्जी लेने आए लोगों ने कहा कि कोरोना की वजह से पहले ही अन्य सामान के दाम बढ़ रहे हैं, ऊपर से सब्जियों की महंगी होने से जीना मुश्किल हो गया है। लोगों ने कहा कि सरकार को इस तरफ जल्दी ध्यान देना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से टोल प्लाजा पर अधिक जेब ढीली करनी होगी, टोल दरें 8% बढ़ेंगी। जी हां, सड़क यात्रियों को अगले महीने से टोल प्लाजा पर अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार टोल टैक्स की दरों में 5 से 8% तक का इजाफा करने जा रही है। इसमें निजी व व्यावसायिक वाहनों को अलग अलग टोल टैक्स दरों के मुताबिक भुगतान करना होगा। सरकार सड़क हादसों में घायलों को मुफ्त इलाज देने की योजना को टोल टैक्स व्यवस्था से जोड़ने पर विचार कर रही है। इसके लागू होने पर टोल रोड पर चलना और महंगा हो जाएगा। टोल दरें 5 से 8% बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसे अगले महीने तक मंजूरी मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी के मिशन कश्मीर से पाकिस्तान में कोहराम सताने लगा है, पीओके छिनने का डर। जी हां, एक वक्त था जब पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा ठोक रहा था। अब हालात ये हैं कि पीओके भी इसके हाथ से निकलता करीब करीब तय हो चुका है। पीओके में भारत का तिरंगा प्लान काम कर रहा है और इमरान खान को इसी तिरंगा प्लान का डर सता रहा है। उनके बयानों से लगता है कि इमरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। बताते चलें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर पर सरेंडर करने की बात एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मान ली है। उन्हें इसका मलाल कम है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्हें डर इस बात का है कि कल कहीं पीओके भी पाकिस्तान के कब्जे से आजाद न हो जाए, क्योंकि मोदी सरकार पीओके को लेकर लगातार सख्त कदम उठा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से 2,000 रुपए के 17 करोड़ नोट हुए हैं खराब। न करें ये गलती। जी हां, कोरोना काल में कई चीजों को नुकसान पहुंचा है, चाहे वो बिजनेस हो, परिवहन हो, रोजगार हो या कुछ अन्य हो। इसी कड़ी में संक्रमण के डर से लोगों ने नोटों को भी सैनिटाइज कर दिया है, जिसके चलते नोटों को सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से बड़ी संख्या में करेंसी खराब हो गई है। यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंचने वाले खराब नोटों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट खराब हुए हैं। आरबीआई के पास इस बार 2000 के 17 करोड़ से भी ज्यादा नोट आए हैं। इसके अलावा 200, 500, 10 और 20 के नोट भी काफी अधिक खराब हुए हैं। पिछले साल 2000 के 6 लाख नोट आए थे, इस बार ये संख्या 17 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। 500 की नई करेंसी 10 गुना ज्यादा खराब हुई है। 200 के नोट तो पिछले साल की तुलना में 300 गुना से भी ज्यादा बेकार हो गए हैं। 20 रुपए की नई करेंसी एक साल में 20 गुना से ज्यादा खराब हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ग्राहक कर पाएंगे सही और गलत टायर की पहचान, सरकार जारी करेगी रेटिंग। जी हाँ, भारत में बाइक और गाड़ियों के टायर की बात करें तो तमाम कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। अक्सर ग्राहक भी कौन सी कंपनी का टायर लें इसको लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने अब लोगों की इस परेशानी को खत्म कर दिया है। इसकी वजह सरकार द्वारा टायरों की कम ईंधन खपत के आधार पर रेटिंग तय किया जाना है। इसके बाद कोई भी ग्राहक रेटिंग के हिसाब से अपनी गाड़ी के लिए कम ईंधन की खपत के साथ बेहतर टायर ले सकेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टायरों की रेटिंग देने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है। एक्सपर्ट का दावा है कि टायर पर रेटिंग देने से ग्राहकों को इसका काफी फायदा मिलेगा। वो रेटिंग के आधार पर सही और गलत के बीच आसानी से चयन कर सकेंगे। ग्राहक पता कर पाएंगे कि जिस टायर में कम रोलिंग प्रतिरोध क्षमता होगी वह ईंधन की कम खर्च कराएगी। वहीं टायर के ग्रिप से सुरक्षा का पैमाना पता लगने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, अब तथ्य छिपाकर शादी करने वालों की आएगी शामत, ऐसे निपटेगी सरकार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न को लेकर योगी सरकार और सख्त हो गई है। प्रदेश के कई जगहों में महिला उत्पीड़न और तथ्य छिपाकर शादी करने की घटनाओं पर अब शासन सख्ती दिखानी शुरू करेगी। शुक्रवार को राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि महिला उत्पीड़न और तथ्य छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने राज्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर देने को कहा है, क्योंकि राज्य में आए दिन ही तथ्य छिपाकर शादी करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखकर अब योगी सरकार ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से आईपीएल का गेम ओवर, बोर्ड के आगे क्रिकेटर्स बेबस। जी हां, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बनकर टूट रहा है। हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। कोरोना की वजह से मार्च से लेकर अब तक दुनिया में कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ है। कोरोना से बचने के लिए तमाम बड़े खेल आयोजन रद्द किए गए हैं या आगे के लिए टाल दिए गए हैं। इसके बावजूद बीसीसीआई संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल टूर्नामेंट के आयोजन पर अड़ा हुआ है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे सीएसके की टीम के 2 खिलाड़ी और 11 सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीसीसीआई के लिए खिलाड़ियों की जान ज्यादा जरूरी है या पैसा। लोग आईपीएल के आयोजन पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब दुनिया में तमाम बड़े खेल टूर्नामेंट कोरोना की वजह से टाल दिए गए हैं तो बीसीसीआई इस टूर्नामेंट को रद्द क्यों नहीं कर देता। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? आईपीएल 2020 का आयोजन होना चाहिए या नहीं? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सिर्फ 5000 रुपए में अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाइए और बिजली के पैसे बचाइए। जी हां, हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए मनोहर ज्योति योजना पेश की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के अंदर सोलर सिस्टम के तहत अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। मनोहर ज्योति योजना को अपना के लोग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके तहत हर परिवार को एक सोलर सिस्टम दिया जाएगा, जिसके साथ ही एक लिथियम बैटरी भी होगी। खास बात यह है कि इस सिस्टम से आप बिना किसी रुकावट की बिजली प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस सिस्टम से 1 किलोवाट से 500 किलोवाट तक की बिजली बनाई जा सकती है और इससे 3 एलईडी लाइट्स, एक पंखा और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट चलाया जा सकता है। अगर आप इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको www.harira.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी की इस योजना से बिना पेट्रोल और डीजल के चलेंगी कार, जानिए कैसे। जी हां, आम तौर पर सभी गाड़ियां पेट्रोल और डीजल पर चलती हैं। इसके अलावा कुछ शहरों में गाड़ियां गैस पर भी चलती हैं, तो कुछ गाड़ियां को चार्ज करके भी चलाया जा सकता है। लेकिन अब मोदी सरकार की नई योजना के तहत गाड़ियों को सोलर एनर्जी से चलाने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल की घोषणा की थी, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अब भारत निर्माण के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर होने के बजाय अपने पैरों पर ही खड़ा होना चाहता है। इसके लिए सरकार अब सूर्य ऊर्जा से गाड़ी चलाने की तैयारी कर रही है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार भारत में सूर्य ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार गाड़ियों को सोलर एनर्जी से चलाने के निर्माण क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना बना रही है। इससे भारत में सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों को बनने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों को आकर्षित किया जा रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, बच्चों से लंबे समय तक फैलता है कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। महामारी के प्रसार में बच्चों की आबादी के महत्व पर रोशनी डालने वाले एक नए अध्ययन के मुताबिक कोविड-19 बीमारी से ग्रस्त बच्चे वायरस के लक्षणों के नजर नहीं आने या उनसे उबर जाने के हफ्तों बाद तक इसे फैला सकते हैं। एक अध्ययन में 22 अस्पतालों में नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से संक्रमित 91 बच्चों पर नजर रखी गई है। ये पाया गया है कि वो उम्मीद से ज्यादा समय तक वायरल अनुवांशिक सामग्री RNA के वाहक होते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोविड-19 के प्रसार में बच्चे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की तारीख बढ़ाने पर चल रहा है विचार। मार्च 2021 है डेडलाइन। जी हां, खाद्य मंत्रालय एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की टाइम पीरियड को मार्च 2021 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार करने के लिए बनी एक अधिकार प्राप्त समिति की हुई मीटिंग में इस पर चर्चा हुई है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इसकी अध्यक्षता की है। ये मीटिंग सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा और मंजूरी के लिए बुलाई गई थी। इसी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लागू किया जाएगा। अब इसे मार्च 2021 के बाद लागू करने पर विचार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुशांत सिंह मामला, अस्पताल कर्मचारी का दावा, शरीर पर 15 से 20 सुई के निशान थे और पैर मुड़ा हुआ था। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और हर दिन इस मामले को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स सुशांत के शव को लेकर नए खुलासे कर रहा है। ये शख्स खुद को अस्पताल का कर्मचारी बता रहा है और दावा करता है कि सुशांत के शव को जब अस्पताल ले जाया गया था तो उनके गले पर सुई के निशान थे और उनका पैर टूटा हुआ था। शख्स का कहना है कि फांसी पे लटका हुआ शव पीला नहीं पड़ता है। गले, सीने और पैर के ऊपर सुइयां चुभाने के निशान थे। इस शख्स ने दावा किया है कि अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टर भी इसे हत्या बता रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान बदल दिए। अब इस शख्स से भी CBI पूछताछ करेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।